Hello students, this is Radhika Gaur again here and I am here with the second chapter and second chapter is matter around us pure. First chapter में हमने पढ़ा था matter के बारे में, matter क्या होता है and many things related to matter. But this is the session number 1 of second chapter, that is matter around us pure. The session number 1 includes what are mixtures. सबसे पहले हम जो सेशन 1 है उसमें पढ़ेंगे मिक्सचर्स क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग इज दैट टू नो दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर. क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है, उसे जानने की रिक्वायरमेंट क्या है. व्हाई वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्यों पता होना चाहिए. जस्ट टेल मी वन थिंग. ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप सोचोगे कि व्हाई एंड when and how to do that thing. Okay, I am telling you the answer of this question. Actually, in the language of chemistry, pure means that substance is made up of only one type of constituent particles. जो नॉर्मली हम प्योर पढ़ते हैं, प्योर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसमें मिलावट ना हो, राइट. बट जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज होती है उसमें प्योर का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं. तो हमारे अराउंड इतने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इतने टाइप्स के सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं कि हम ये डिस्टिंग्विश करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है कि कौन सा प्योर है और कौन सा इम्प्योर. कौन सा जो सब्सटेंस है वो एक तरह के पार्टिकल से मिलके बना है और कौन सा सब्सटेंस एक या ज़्यादा पार्टिकल से मिलके बना है. इसी क्वेश्चन का आंसर फाउंड आउट करने के लिए, इसी क्वेश्चन का आंसर पता लगाने के लिए हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना इम्पोर्टेंट हो जाता है. दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर. क्या जो हमारे आसपास जो मैटर प्रेजेंट है वो प्योर है या इम्प्योर है. सो द थिंग इज व्हाट आर मिक्सचर्स. मैंने बताया था ना हम इस सेशन में जो मिक्सचर्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं. तो मिक्सचर्स क्या हैं. मोस्ट ऑफ द मटेरियल अराउंड अस आर नॉट प्योर सब्सटेंसेस. हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट हैं उनमें से ज़्यादातर मटेरियल्स ऐसे हैं जो प्योर सब्सटेंसेस नहीं हैं बट कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड. लेकिन उनमें क्या होता है एक से ज़्यादा सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं. सच मटेरियल्स आर कॉल्ड मिक्सचर. और ऐसे ही जो मटेरियल्स होते हैं उनको हमने क्या नेम दिया, मिक्सचर. तो मिक्सचर क्या हुए, वो सब्सटेंसेस जो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट कंटेन करते हैं उन्हें हम मिक्सचर बोलते हैं. ठीक है. The next thing is that what is the definition of mixture? When two or more substances are mixed together in a proportion. जब दो या दो से अधिक substances एक दूसरे के साथ mix होते हैं एक proportion में such that they do not undergo any chemical change. इस तरीके से कि कोई भी chemical change ना हो but retain their individual characteristics, the resulting product is called a mixture. क्या हुआ, दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्सअप हुए एक प्रपोर्शन में इस तरीके से कि उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ और जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स थी उन्होंने रिटेन रखा, सेम रखा. तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर. क्लियर. सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर द फैक्ट्स अबाउट मिक्सचर. फर्स्ट थिंग इज दैट दे आर इम्प्योर सब्सटेंसेस. क्या होते हैं वो, इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, वो प्योर सब्सटेंसेस नहीं होते. द प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन मिक्सचर आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स एंड द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर. और जो प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, जो मिक्सचर की कंपोनेंट्स हैं या कंस्टिट्यूएंट्स हैं. दैट इज जो मिक्सचर है वो प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बनता है बट इम्प्योर होता है. क्यों, क्योंकि उसमें एक या एक से ज़्यादा, आई मीन टू से मोर देन वन टाइप के सब्सटेंसेस, मोर देन वन टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं. क्लियर. सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर के एग्जांपल्स क्या हैं. जैसे शुगर सॉल्यूशन हुआ, उसमें वाटर जो है उसमें हमने शुगर को मिक्स किया तो किसका एग्जांपल हुआ, मिक्सचर का. सी वाटर, उसमें भी सॉल्ट मिक्स रहता है वाटर में, वो भी किसका एग्जांपल हुआ, मिक्सचर का. जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं हमारी उनमें CO2 डिजॉल्व रहती है तो वो भी किसका एग्जांपल हुआ, मिक्सचर का. जो पेंट्स हुए वो भी मिक्सचर के एग्जांपल्स होते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर्स को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस.
जो मिक्सचर होते हैं उसके कंपोनेंट्स को हम इजीली, जो नॉर्मली फिजिकल प्रोसेस होते हैं, वेरी सिंपल फिजिकल प्रोसेस होते हैं, उनके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए जो कॉमन सॉल्ट होता है, राइट, जो कॉमन सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व रहता है, उसे हम इवेपोरेशन के प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो सी वाटर होता है, वहाँ से जो हम सॉल्ट को निकालते हैं, सी वाटर से जब हम सॉल्ट गेन करते हैं तो सी वाटर का इवेपोरेशन कराना पड़ता है और हमें क्या गेन हो जाता है? एक प्रॉपर सॉल्ट मिल जाता है। तो ये कैसे? जो वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व था वो इजीली हमने गेन कर लिया, और कैसे? फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, सॉरी, इवेपोरेशन के प्रोसेस से। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर है उसके टाइप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट तो है होमोजेनियस मिक्सचर और सेकंड हुआ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमो से आप समझ सकते हो जिसमें एक ही चीज़ हो, मतलब होमो मतलब एक तरीके का, और हेटेरो मतलब डिफरेंट तरीके का। दैट इज, इनको डिटेल्ड पढ़ें तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो मिक्सचर जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं थ्रू आउट विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं कि उनके बीच में कोई भी बाउंड्री नहीं आती, कोई भी क्लियर बाउंड्री शो नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। समझ आया आपको? I repeat, a mixture in which the constituents are uniformly distributed throughout without any clear boundary of separation is called homogeneous mixture. Example के लिए आप ले सकते हो many things like sugar solution हुआ, but उससे पहले जो है वो एक important fact है, the constituents in homogeneous mixture cannot be seen with naked eyes or under a microscope. जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम अपनी नॉर्मल आइज के थ्रू नहीं देख सकते, या किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उन्हें नहीं देख सकते प्रॉपरली। क्यों? उसका एक रीज़न होता है कि वो एकदम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं पूरे सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन हुआ, शुगर सॉल्यूशन हुआ। अभी आप देखते हो शिकंजी बनाते टाइम जब आप वाटर में शुगर को डिज़ोल्व करते हो तो क्या शुगर आपको दिखती है? नहीं दिखती। और उसका रीज़न क्या होता है? काफ़ी इजी सा रीज़न होता है कि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। सेम सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, उसमें सॉल्ट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है जो हमें नहीं दिख सकता। नेक्स्ट आता है व्हाट आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मैंने आपको बताया होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। अब आती है बात, अब ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। अ मिक्सचर दैट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो होमोजेनियस मिक्सचर थे उनका जो कंपोजिशन था वो यूनिफॉर्म हुआ करता था, बट जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है उनका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। दैट इज हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। जिसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है? विजिबल बाउंड्रीज होती हैं सेपरेशन की। वहाँ पे विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती थी, बट यहाँ पे विजिबल बाउंड्रीज होती हैं। आई रिपीट, अ मिक्सचर दैट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन दैट इज हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। समझ आया क्या होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर? जिनका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। Important fact में obviously the constituents of heterogeneous mixture can be seen by naked eyes or under a microscope. वहाँ पे क्या होता था, जो मिक्सचर के जो सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते थे उन्हें हम अपने नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख पाते थे, बट यहाँ पे हम उसे क्लियरली देख सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं सैंड इन वाटर। वाटर में जब हम सैंड को डिजोल्व करते हैं तो जो सैंड होती है वो नीचे बैठ जाती है प्रेसिपिटेट की तरह, ठीक है ना। उसको हम क्लियरली देख सकते हैं कि सैंड ये है और वाटर ये है। सेम जब सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर करेंगे तो भी हम सैंड को और सॉल्ट को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। सेम चॉक पाउडर इन वाटर, जो चॉक पाउडर होता है उसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो भी हम इजीली उसे देख पाएंगे कि चॉक कहाँ पे है और वाटर कहाँ पे है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो बाउंड्रीज हैं वो विजिबल रहती हैं, जबकि होमोजेनियस मिक्सचर में जो बाउंड्रीज थी वो विजिबल नहीं रहती थी। So the next thing is that most important thing of every session, and that's the challenging question mark. As I told you, in every session I will gonna ask you a question. आपको मैं 5 seconds प्रोवाइड करूँगी।
एंड आपको उसका आंसर सोचना पड़ेगा. एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. I mean to say, first your question is, the sea water can be classified as a homogeneous as well as heterogeneous mixture. जो sea water होता है उसे हम homogeneous mixture की तरह भी classify करते हैं और heterogeneous mixture की तरह भी classify करते हैं. मैंने आपको बताया ना homogeneous mixture कौन से mixtures होते हैं, वो mixtures जिनके बीच में जो visible boundary होती है वो present नहीं होती और जो mixture होते हैं उनका composition यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द सबस्टेंस. बट हेटेरोजीनियस में क्या होता है कि जो मिक्सचर्स होते हैं उनमें विजिबल बाउंड्री होती है और उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता. बट जो सी वाटर है उसको हम होमोजीनियस भी बोलते हैं एज वेल एज हेटेरोजीनियस भी बोलते हैं. अभी तो वाली बात हो गई ना, मतलब हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक ही सबस्टेंस में यूनिफॉर्म भी हो और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी हो. आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट दिस. I'm counting till 5. Your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this question? Let's check out. Actually, it is because seawater is called homogeneous mixture as it contains dissolved salt in it. क्या होता है, जो सी वाटर है उसमें क्या होता है, सॉल्ट प्रेजेंट रहता है. दिस इज द रीजन उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं. क्यों? क्योंकि सॉल्ट का वाटर के साथ जब मिक्सचर बनता है तो कोई विजिबल बाउंड्री शो नहीं होती, जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहता है. इट मे बी कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर एज इट कंटेन्स वेरियस insoluble components too, such as sand, microbes, shells made up of calcium carbonate and so many other things. मैंने बताया आपको जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसकी वजह से हम उसे होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, लेकिन इसे हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर भी बोल सकते हैं. और इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है. ये इसलिए होता है क्योंकि जो सी वाटर है उसमें आप ऑब्वियसली सैंड होती है वो भी प्रेजेंट होती है, माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं, शेल्स जो होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा की वो भी प्रेजेंट रहती हैं और बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं. तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर भी हो गया. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसका जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा. दिस इज द रीज़न जो सी वाटर है उसे हम होमोजीनियस भी कह सकते हैं और हेटेरोजीनियस भी कह सकते हैं. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वी लर्न अबाउट मिक्सचर्स क्या होते हैं. हमने मिक्सचर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा. हमने ये भी पढ़ा मिक्सचर्स वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल्स मिलके सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं. जो मिक्सचर होता है वो इम्प्योर सबस्टेंस होता है. हमने ये भी पढ़ा जो मिक्सचर्स हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर. हमने होमोजीनियस मिक्सचर की डिटेल्ड स्टडी करी. ऑल्सो जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर थी मिक्सचर था उसकी भी डिटेल्ड स्टडी करी. इन नेक्स्ट सेशन आई एम गोना टॉक यू अबाउट व्हाट आर सॉल्यूशंस. टिल देन गुड लक.